ओके सो आज हम देखते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स। ठीक है, कैसे वर्क करते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स। कोरल ड्रॉ में आपको बेसिक इफ़ेक्ट्स के अलावा जो हमें मिलते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स, वो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं इमेज से रिलेटेड। एक इमेज से रिलेटेड होता है, दूसरा होता है शेप से रिलेटेड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम लोग कैसे इस पे इफ़ेक्ट्स यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इफ़ेक्ट्स मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो वो वर्क कैसे करते हैं। एक तो ये शेडो जो हमने हमेशा यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप शेडो दे सकते हो इस टाइप से। ठीक है, एक ये रास्टर वाला शेडो होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ब्लॉक शेडो। तो ब्लॉक शेडो कैसे वर्क करता है, इस पे वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक स्पेशल इफेक्ट यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं ब्लॉक शेडो का इफेक्ट, ब्लॉक शेडो का यूज़। ये क्या करता है, वेक्टर में आपको शेडो क्रिएट करके देता है। ठीक है, और वेक्टर तो वेक्टर, ये एक शेप भी क्रिएट कर देता है। कैसे, एक 3D ब्लॉक बना दिया उसने, राइट। अब अगर मैं इसको सर्कल पे यूज़ करूँ तो सर्कल में क्या होता है, सपोज ये सर्कल है, इस पर मैंने ब्लॉक शेडो दिया तो ये इस तरह से इफेक्ट देगा। ठीक है, आप इसको जिस एंगल पे लेके जाना चाहते हो उस एंगल पे ये शेडो देगा, और जितना डिस्टेंस चाहते हो उतना डिस्टेंस ये देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखने को मिलेगी, ये जो कलर है इसका शेडो का, ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों समझ में आया। अब आपको करना है ब्लेंड का यूज़। ठीक है, तो ब्लेंड क्या होता है, ब्लेंड मतलब वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा कि आप कैसे किसी चीज़ों को, या तो कलर हो या तो फिर वो कोई शेप हो, ठीक है, दोनों का इसमें ब्लेंड हो जाता है। अगर सपोज मैं चाहती हूँ मैं दोनों को ब्लेंड करूँ, ठीक है, तो मेरे को दोनों को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ब्लेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये एक एरो मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक शेप से दूसरे शेप तक जाके मेरे को वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आउटलाइंस दिख रहे हैं, है ना, आउटलाइंस, क्योंकि इसमें हमने आउटलाइंस को नन नहीं किया था। अभी प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाते हो आउटलाइन को नन कर दो तो ये नन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, आउटलाइन तो रिमूव हो गया बट स्टिल यहाँ पे हमको कलर में डिफरेंसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पर वो ब्लेंडिंग मोड का प्रोसेस हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में आपको ऑप्शंस मिलते हैं इससे रिलेटेड, यहाँ से आप स्टेप्स को बढ़ाते जाओगे तो ये उतना ही ज़्यादा स्मूथ होते जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। अब जैसे इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं हम, ये हमको देखना है। जैसे कि सपोज ये एक शेप है और ये एक शेप है, इसका कलर हम डिसाइड कर लेते हैं, ऊपर कुछ वैनिला या फिर और नीचे अपन चॉकलेट टाइप कुछ कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ब्लेंडिंग मोड यूज़ करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशन है वो आप देखो, जैसे जैसे आप शेप क्रिएट करते जाओगे उसी उसी तरह का वो इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, अब जैसे फिर से अगर हम आउटलाइन को नन कर दें तो हम इसको जैसा मूव करना चाहें उसी तरह से ये मूव करता है। ठीक है, सपोज आपको नेम लिखना है आपका, कंट्रोल सी कंट्रोल वी विथ ब्लेंडिंग मोड, राइट। तो यहाँ पे आप पहले तो दोनों को अलग अलग कलर फिल कर दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों का पहले आउटलाइन हम नन कर देते हैं और फिर उस पर करेंगे हम ब्लेंडिंग मोड का यूज़। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम स्टेप्स बढ़ा देते हैं, सॉरी बढ़ा देते हैं, 32 कर दिया।
ठीक है, ये हो गया आपका इतना। अब क्या करोगे, इधर आप एक और पैनल लगाओ और यहाँ पर एक और पैनल लगाओ। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले को अलग कलर कर दो, इसको कर दो अलग कलर। ठीक है, सपोज ये दोनों कलर हमने चूज़ किया है, दोनों का आउटलाइन नन कर देते हैं। अब ये आपको क्या करना है, ये वाले को इससे जोड़ना है, इन दोनों को। तो ये दोनों को सेलेक्ट करके क्या करेंगे, ब्लेंडिंग मोड ऑन करके इस पे क्लिक करेंगे। एक तो ये हो जाएगा, इसका भी स्टेप्स बढ़ा दो। यहाँ से एक ब्लेंडिंग मोड, इसके लेके यहाँ पे और आपको पैनल ऐड करना पड़ेगा, तब आप वो फॉन्ट्स लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद है ऑप्शन यहाँ पे डिस्टॉर्ट का। तो डिस्टॉर्ट क्या करता है, किसी भी शेप को, ठीक है, किसी भी शेप को आपके चेंज करने का काम करता है, डिस्टॉर्ट करता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप इसको स्टार पे यूज़ करते हो। स्टार कहाँ पे है इसके अंदर, ठीक है, ये स्टार हमने ले लिया। अब डिस्टॉर्ट का यूज़ करके हम इसको जैसा भी चाहें उस तरह का शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ होता है, एंगल वो बता देते हैं। सी, अगर हम स्टार को इस तरह से देखना चाहें तो हमको ये ऐसा भी दिख सकता है। ठीक है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो इसका कि किस टाइप का डिस्टॉर्शन आपको चाहिए। सी, इधर आपका ये सर्कल में घूमेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ इस टाइप के ग्राफिक्स बनाना है तो ये एक बार में आप कोई भी शेप क्रिएट करो और फिर आप वहाँ से उसको डिस्टॉर्ट कर दो। ठीक है, सर्कुलर वाला डिस्टॉर्ट किया, ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज़ किया, और यहाँ से जितने ज़्यादा आप उसको सर्कल घुमाते जाओगे उतना ज़्यादा उसको उसमें इफेक्ट आते जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप इसमें से कर सकते हो। इसको कलर फिल कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा, और इसको कर देते हैं हम नन। ठीक है, तो इस टाइप की डिज़ाइंस जो है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो किसी भी शेप के साथ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और चीज़ था, जैसे ये रेक्टेंगल है तो हम लोग इसमें थर्ड एक तो हमने ये वाला यूज़ किया पुश एंड पुल डिस्टॉर्शन। ठीक है, एक ये वाला और ये वाला। ठीक, इसके बाद है ये वाला, इसमें क्या करते हैं, पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। सी, ठीक है, ऐसा, और आपको मिल जाएगा कुछ अलग टाइप का भी ऐसा। ठीक है, जैसे जैसे उसको ड्रैग करते जाओगे अलग अलग थोड़ा पैटर्न क्रिएट होते जाते हैं। ठीक है, एक ये सेंटर डिस्टॉर्शन है। ठीक है, सेंटर डिस्टॉर्शन क्या करते हैं, ऐसा, मतलब रेक्टेंगल था तो रेक्टेंगल के सेंटर सेंटर पॉइंट जो होते हैं कॉर्नर्स के अलावा, वहाँ से उसने डिस्टॉर्ट किया। तो या तो ये बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, तो ये सिमिलर ही रहेगा क्योंकि रेक्टेंगल है। राइट, ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब हम देखते हैं एनवलप। तो एनवलप टूल मैंने आप लोग को बताया है ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद है इसमें कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। कंट्रोल आपका क्या करता है, यहाँ से आप कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो ये आपको इसी इमेज का ऐसा टाइप का एक फ्रेम मिल जाता है। ठीक है, इसके कलर के साथ आप चेंजेस कर सकते हो, जो भी कलर आप चाहते हो, प्रेफरेबल कलर यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, इसके स्टेप्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, सपोज़ आपको 1 चाहिए या फिर आपको 10 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं। ओके, अब आएगा आपका ये इतना जो इफ़ेक्ट्स है इसमें, ये एक एक्सट्रूड बचा हुआ है। एक्सट्रूड क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको 3D वर्जन शो करता है। कैसा 3D वर्जन, एक्सट्रूड में आप यूज़ करते हो ऐसे,
ठीक है, आपको ये सर्कल का 3D वर्जन यहाँ से दिख जाएगा। इसी तरह से आप जो भी शेप उसमें यूज़ करोगे उसका आपको 3D वर्जन दिखेगा। ठीक है, यहाँ से आप रेक्टेंगल में भी अगर करके देखो तो रेक्टेंगल का भी आपको एक्सट्रूड कर सकते हो। आपको जिस एंगल में आप ड्रैग करते हो उसी एंगल में आपको इसका विजन दिखता है क्लियरली, जैसे कि ये। मैं नहीं चलाती। ठीक है, तो ये था एक्सट्रूड। इसके बाद आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ऊपर इफ़ेक्ट्स के मेन्यू बार में। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं कोई इमेज पिक करूँ, कोई इमेज ले लेते हैं हम, उसके ऊपर वर्क करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जैसे अपन ये वाली इमेज ले लेते हैं, कॉपी, ये किया पेस्ट। ठीक है, अब जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे हम इसके ऊपर यूज़ करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इफ़ेक्ट्स है, सबसे पहले तो फ्लैटन इफ़ेक्ट्स है। ठीक है, और यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट्स है। तो ये फ्लैटन को अपन बाद में देखते हैं, पहले ये 3D इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ। तो इसमें कुछ 3D रोटेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, ये देखो, अगर हम कोई बैनर या फिर किसी 3D बिल्डिंग में ठीक है, किसी 3D बिल्डिंग में हमको बैनर उस तरफ लगाना है तो हम ये टेक्निक से कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको जिस तरफ मूव करोगे आपको प्रीव्यू भी अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको 3D रोटेट कर सकते हैं किसी भी इमेज को। उसके बाद है आपका सिलेंडर। तो ये जस्ट सिलेंडर में हो जाएगा ये इमेज। सी आप देख सकते हो सेंटर से ये वो हो गया है, बेंड हो गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है, इसके बाद है इफेक्ट्स, एम्बॉस। ठीक है, तो एम्बॉस क्या करता है, आपको किसी भी इमेज में हाइलाइट्स और डेप्थ दोनों एक साथ क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, कैसे आप इस इमेज में देख सकते हो। आप इस इमेज में देख सकते हो, इसमें डेप्थ और हाईलाइट दोनों दिखा रहा है। ठीक है, जहाँ पे शेडो आएगा वहाँ पे ब्लैक है, जहाँ पे हाईलाइट पॉइंट है वहाँ पे वाइट कलर की लाइंस बनी हुई हैं, राइट। अब इसको हम जितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रीव्यू लेने के लिए है। ठीक है, यहाँ से आप कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हो, ओरिजिनल कलर में चाहिए तो वो भी हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्शन है, जैसे जो एम्बॉस है वो किस डायरेक्शन में चाहिए आपको, डेप्थ या फिर उसका हाईलाइटिंग पॉइंट वो किस डायरेक्शन में चाहिए, तो हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस तरफ कर दूँ तो फिर उसका एम्बॉस जो है वो उसी तरफ मुड़ जाएगा। यहाँ पे देखो ब्लैक करोगे तो आपको ब्लैक एंड वाइट इमेज मिल जाता है। ठीक है, इसके डेप्थ को अगर हम कम करें और लेवल को भी थोड़ा कम कर दें तो आपको कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, इसमें अदर की जगह मतलब आपको कलर चूज़ करने का भी ऑप्शन है, तो आप कलर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक, ये बैकग्राउंड का कलर होगा। ठीक है, तो इसको अपन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहने देते हैं। रीसेट कर सकते हो, ये प्रीव्यू ऑन करोगे तब आपको चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है,
नीचे है, मेरे बैग में आ जाओ, ले लो। ठीक, ये हो गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नहीं, इसी के ऊपर आगे के इफेक्ट्स देखते हैं। अब ये पेज कर्ल है। पेज कर्ल में क्या होता है देखो, ये 3D इफेक्ट है, मतलब जो भी इफेक्ट्स आएंगे वो कुछ 3D से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपका 2D रहेगा, फ्लैट, बट स्टिल उसमें जो पेज कर्ल का ऑप्शन है वो आपका इस तरह से 3D में ऐड हो जाता है। आपको इसमें से जो कर्ल का कलर है वो चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो पीछे बैकग्राउंड का कलर है, ये जो वाइट हो गया, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम उसको भी चेंज करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है पेज कर्ल का ही ऑप्शन है, इसमें और कुछ आप नहीं कर सकते। उसके बाद है इसमें पिंच और पंच, मतलब किसी इमेज को अगर आप, इमेज भी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, रुमाल समझ लो, अगर आप उसको पिंच करोगे तो वो कैसा दिखेगा, और पंच करोगे तो कैसा दिखेगा। इधर लाओगे तो पिंच हो रहा है, इधर ले जाओगे तो पंच हो रहा है। ठीक है, वही रखी है कल। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे स्फेयर। ये क्या करेगा, ऐसे फिशाई टाइप का इफेक्ट देगा। यहाँ से आप इसमें डाल सकते हो ये इफेक्ट। ठीक, इसके बाद है यहाँ पे एडजस्ट। एडजस्ट में क्या है, आप किसी भी फोटो से रिलेटेड एडिटिंग इसमें आप कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो एडजस्ट, तो आप इसको ऑटो एडजस्टमेंट मोड पे डाल सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका इमेज एडजस्टमेंट लैब, और है कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट। कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट में क्या होता है, किसी भी इमेज का आप कंट्रास्ट इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पर उसको ओपन करोगे। ठीक है, यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आउटपुट आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से कलर का इन्हेंसमेंट आपको बढ़ाना है। जैसे ब्लैक का बढ़ाना है तो ब्लैक बढ़ जाएगा, जिस भी कलर को आप पिक करोगे उसका एनहेंसमेंट बढ़ जाएगा। एक कलरफुल इमेज भी ले आती हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड। कैसे चोर, ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते हैं। नहीं, ऐसे रखते हैं, मैं नहीं देखूंगी, चलो भागो। इसमें हम यहाँ से कर सकते हैं कलर का करेक्शन। ठीक है, तो ये जैसे एडजस्ट का ऑप्शन है, इसमें देख सकते हो आप, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट्स में वही होगा, कोई भी कलर आप पिक करो, जैसे येलो। ठीक है, तो उसमें उसने RGB चैनल किया है, एक सेकेंड। ठीक है, इस टाइप से वो आपके कलर को इन्हेंस करता है, कंट्रास्ट क्रिएट करता है। इसमें सबसे अच्छा जो है ऑप्शन, जो आप लिटरली यूज़ करने वाले हो, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे
आपको ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और इंटेंसिटी तीनों चीज़ें आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो ये इस तरह से दिखेगा, आप कंट्रास्ट आप कम कर दो तो ये और लाइट हो जाएगा, इंटेंसिटी कर दोगे कम तो फिर पूरा का पूरा लाइट हो जाएगा, राइट। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप समझ जाओगे कि किस टाइप का इसमें होता है, राइट। तो ये होता है कंट्रास्ट, इन्हेंसमेंट एंड इंटेंसिटी। तो ये आपका आता है आपके एडजस्टमेंट से, ये वाला पॉइंट कंट्रोल बी जिसका शॉर्टकट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कलर करेक्शन के ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो आपका अल्टीमेटली इससे इजीली हो सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में क्या है, आपको कलर्स दे दिए जाएंगे, आपको बैलेंस करने बोलेंगे। देखो श्यान और रेड है, इधर अगर आप करते तो श्यान की क्वांटिटी उसमें बढ़ जाएगी, ठीक है, ग्रीन की इधर बढ़ जाएगी, इधर से येलो की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, श्यान, ग्रीन और येलो ये तीनों का क्वांटिटी वहाँ पे बढ़ा दिया कलर आउटपुट। ठीक है, तो इससे हो जाता है आपका जो कलर का बैलेंस। ठीक है, सपोज अगर किसी इमेज में येलोनेस ज़्यादा है, उसको अगर हमको ठीक करना है तो ये येलो और ब्लू वाला जो है ना, तो येलो साइड सेंटर में होगा, उसको हमको ब्लू की तरफ ड्रैग करना है, सो दैट वो जो उसका येलोनेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें ऑप्शन है आपका आर्ट स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये क्या है, जब आप किसी इमेज को सेलेक्ट करोगे तभी वो एक्टिवेट रहेंगे। कैसे, आर्ट स्ट्रोक्स, अब देखो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी भी इमेज को जो उसमें लिखा है उसी के आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे चारकोल लिखा है, इस पर क्लिक करूंगी तो ये चारकोल जैसा दिखेगा, कि चारकोल में अगर ये आर्ट वर्क बना होता तो ये कैसा दिखता। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से किसी भी इमेज पे ये चारकोल का इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्रेयॉन है, क्यूबिस्ट है, पैलेट नाइफ है, ये सब जो जितने भी ऑप्शन है, जैसे वाटर कलर है, वाटर कलर पे क्लिक करने से ये देख लो आप सेट करके। ठीक है, तो ये वाटर कलर में कुछ इस टाइप से दिखेगा। अब यहाँ से हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर अमाउंट पूछा है यहाँ पे, मतलब कितना ज़्यादा आपको वाटर अमाउंट चाहिए, ब्लीड चाहिए और ब्राइटनेस चाहिए। ठीक है, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम इस इमेज के ऊपर ये सब कर सकते हैं। अब आर्ट स्ट्रोक्स था ये। ठीक है, आप यहाँ पे वेव पेपर भी यूज़ कर सकते हो, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। इसके बाद है इसमें ब्लर का ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक अच्छा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन कहला सकता है कि आप किसी भी इमेज को ब्लर कैसे करते हो। इसमें ब्लर के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, एक तो है सबसे पहले आपका डायरेक्शनल स्मूथ। ठीक है, मतलब आप देखो इसमें, ठीक है, ये वेक्टर है तो इसमें अच्छे से समझ नहीं आएगा, हमको कोई दूसरा इमेज लेके आना पड़ेगा। ये जैसे है इफेक्ट्स और हम जाते हैं ब्लर में डायरेक्शनल स्मूथ, राइट। तो इसका आप परसेंटेज बढ़ा दोगे। ठीक है, ये आपके पिक्चर को स्मूथ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देख सकते हो फेदर। फेदर क्या करता है, किसी भी इमेज के एंड्स को, मतलब जो उसका ये है ना, देखो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप, उसके बॉर्डर्स को फेदर डालते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक वाइट बॉर्डर क्रिएट करता है, उसके अंदर फेदर देता है। ठीक है, यहाँ से आप मोड पूछ रहे हैं आपको, कर्व में चाहिए, ठीक, लीनियर में चाहिए या फिर गॉसियन में चाहिए, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और सिंपली ओके। तो ये हो जाएगा आपका ये वाला ब्लर। ठीक है, अब इसको कंट्रोल Z करते हैं और करते हैं इफेक्ट्स में चलते हैं ब्लर, और यहाँ पे आ गया गॉसियन ब्लर। ठीक है, तो गॉसियन ब्लर क्या करता है, ओवरऑल ब्लर करता है। ठीक है, यहाँ से ये रेडियस पूछेगा बस आपको कि किस लेवल तक, किस हद तक उसको ब्लर करना है। ठीक है, गॉसियन ब्लर आपका पूरा यूनिफॉर्म ब्लर करता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ब्लर के नीचे आपको जैगिड स्पेकल। ठीक है, ये भी एक टाइप का ब्लर ऑप्शन है।
ठीक है, देखो एकदम जो ग्लिच वाला फोटो आता है ना, मतलब कभी कभी ब्लर हो जाती है जो कोई इमेज, ठीक है, तो यहाँ से वो ब्लर होता है। सी, हमारा फोटो ऐसा है लेकिन वो ब्लर हो गया था, राइट। इसके बाद है लो पास। तो ये सब, इसमें भी बहुत सारे ब्लर के ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें मोस्टली यूज़ होते हैं फेदर और गॉसियन ब्लर, ठीक है। एक हो सकता है रेडियल ब्लर। सपोज़ आपको इस टाइप का कुछ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप उसका अमाउंट बढ़ा सकते हो कितना उसको रेडियल करना है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स, और उसके बाद आपका कैमरा। तो ये क्या करते हैं सब, मतलब कलर के साथ खिलवाड़ करने वाला काम है। मतलब एक फ़ोटो एडिटर जिन जिन चीज़ों का यूज़ करता है वो सब इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। डिफ्यूज़ कलर इफ़ेक्ट, ओके। इसके बाद है यहाँ पे आपका फ़ोटो फ़िल्टर, ठीक है। मतलब जिस भी कलर का आप फ़िल्टर लगाना चाहते हो उसके ऊपर आपको बस वहाँ से कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये अल्टीमेटली इट्स अ ब्लेंडिंग मोड। लाइक आपका देखो वो जो इमेज, उसके कपड़े का कलर है वो सब चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एज ए ब्लेंडिंग मोड वर्क कर रहा है, इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसी में ही आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। कलर ट्रांसफॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे, हाफ टोन। सी, इसमें जो भी लिखा हुआ है ना सब सेम वैसे ही वर्क करता है जैसा वो लिखा हुआ है उसने, ठीक है। कंटोर कर सकते हो आप, ये कंटोर वही वाला कंटोर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम ऑप्शन है आपको। क्रिएटिव, अब इसमें क्या है, क्रिस्टलाइज। सपोज आप देखते जाओ, क्रिस्टलाइज मतलब इमेज को पूरा क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सपोज फैब्रिक है तो ये फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रिल्ट फैब्रिक में, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिव, ये वाला स्टेन ग्लास, ठीक है। और है, और भी इसमें जितने भी इफेक्ट्स है सब ऐसे ही वर्क करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है आपका कस्टम, ठीक है, जो बम्प मैप क्रिएट करके देते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। या पुराने ज़माने में जैसे मैप्स दिखते थे, राइट, उनका जो टेक्सचर है वो। उसके बाद यहाँ पे डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है जो हम यहाँ पर देखे थे, ठीक है। तो जो देखो, डिस्टॉर्ट मतलब इमेज को तोड़ना मरोड़ना, है ना। तो यहाँ पे जिस जिस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है वो सब आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ से देखो डिस्प्लेस, ठीक है, स्वर्ल, राइट। तो ये सब इफेक्ट्स, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हो सकता है आपके काम भी ना आए, बट अगर आप एक डिज़ाइनर हो सकता है कभी ना कभी आपको काम पड़ेगा, तो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नॉइस तो आप यहाँ पे ऐड नॉइस करके ये कर सकते हो, ठीक है। अब साथ ही साथ उसमें रिमूव ऑप्शन का भी, नॉइस रिमूव नॉइस का भी ऑप्शन है। मतलब अगर सपोज किसी इमेज में है तो आप वो रिमूव करने का ट्राई कर सकते हो, थोड़ा बहुत वो रिमूव कर देगा, ठीक है। जैसे कि इस पे हमने किया, ये क्या किया, पूरा वाइट पिक्सल्स पिक कर लिया उसने, रिमूव कर दिया, राइट। अभी आप कंट्रोल Z करूँगी तो देखना डिफरेंस, ठीक है। और इसका ग्रीन पार्ट जो है वो वापस आ गया। अब हम देखते हैं शार्पन। तो ये क्या करता है, आपके इमेज को, आपके इमेज की में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको शार्प करने का कोशिश करता है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है ये टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या क्या चीज़ का है, कॉबल स्टोन, एलिफेंट स्किन, ठीक है। जैसे एलिफेंट स्किन पे अगर क्लिक करूँ तो इसका जो इमेज का टेक्सचर है वो कम्प्लीटली एलिफेंट स्किन पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और इसमें जितने भी टेक्सचर्स है सबका वैसे ही दिखने लगता है वो, ओके। फिर है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या है,
हम चेक करते हैं इसको, इन्वर्ट कलर्स, ठीक है, इस टाइप का जो इफेक्ट रहता है। इसको पहले कंट्रोल जेड एंड देन ट्रांसफॉर्म। ये आपका पोस्टराइज करता है, इमेज को पोस्टर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और फिर आता है आपका आर्टिस्टिक मीडिया, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और है कुछ बेवल, ठीक है, तो ये बेवल ना इस पे वर्क नहीं करेगा, बेवल आपका शेप के ऊपर वर्क करता है। सपोज ये मैंने लिया है और करूँ मैं बेवल का यूज़, तो बेवल क्या है आपका अब हम इसको करते हैं अप्लाई। ये क्या करता है, बेवल मतलब पता है आपको, किसी भी जो गोल वाला हिस्सा होता है या फिर आपका रेक्टेंगल होता है, उसका जो मोटाई वाला पार्ट होता है ना, जैसे ये वाला पार्ट, जैसे मैं इसको बढ़ाऊं, ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया, बढ़ा के कर दिया 8.2 mm सी, इसका बेवल जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जो कॉर्नर वाला हिस्सा होता है ना, सपोज जो बॉटल है उसके एंटर होने से और बाहर का जो बीच का जो ढक्कन का कैप का वो होता है, उससे हमको बेवल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है बेवल, ठीक है। ये ब्लेंड है जो मैंने आपको बताया, कंटोर भी बताया, एक्सट्रूड भी बताया, लेंस, ठीक है। तो ये लेंस क्या है देखते हैं, इसको पहले सेलेक्ट कर लो। लेंस मतलब पता है आप लोग को, जो लेंस वर्क करता है ना, कैसे वर्क करता है लेंस आपका, एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, राइट। इस पे वर्क नहीं करेगा। इफेक्ट्स, और ये लेंस है ना, अल्ट F3 प्रेस करके देखते हैं। ये देखो आपको ग्लिप्स ओपन हो गया आपका एनवलप, ठीक है। अब ये बेवल हो गया और लेंस कहाँ गया, लेंस का जो इफेक्ट है बेसिकली ये होता है, जो कॉनकेव, कॉन्वेक्स और फिश आई जैसा इफेक्ट आता है, राइट। इट्स नॉट वर्किंग नाउ, ठीक है। यहाँ से हम इस पे ऐड करते हैं, रेट बढ़ाते हैं, व्यू पॉइंट सेट कर दिया। अब आप यहाँ से इसको फिश आई कर सकते हो कन्वर्ट, ठीक है। रेट कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नो लेंस इफेक्ट था, इसको हम फिश आई करते हैं, व्यू पॉइंट क्लिक किया, ठीक है। ये इसी तरह से वर्क करते हैं, बट आई डोंट नो कुछ इश्यू है आई गेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फोटो कॉकटेल, ये भी आप फोटो से रिलेटेड उसमें कुछ कुछ एडिटिंग करने के लिए करते हैं, रिलेटेड टू बिटमैप, ठीक है। मतलब बिटमैप मतलब इमेज, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ये मोस्टली आपके काम नहीं आएगा, बट ठीक है। उसने दिया है इफेक्ट, हमने रखा हुआ है, ठीक है। एक है पॉइंटिलाइजर, इसको हम अगर पॉइंटिलाइज करते हैं,
स्केल को बढ़ाते हैं और ये भी। सी दिस इफेक्ट्स आर क्वाइट हैवी। ठीक है, आप जैसे यूज़ करोगे तो सॉफ्टवेयर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इन प्रोग्रेस बोल रहे हैं वो। अगर आपको उसको कैंसिल करना है तो आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो। ठीक है, इसको टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट्स में आपको इतने ही ऑप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा और तो नहीं है, बट इतना इनफ है। तो आप पहले बताए थे क्या? ठीक है, इसमें से आपका आर्टिस्टिक मीडिया रह गया है, वो नेक्स्ट, वो अनदर टॉपिक है। ठीक है, वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स में आपका नहीं आता, बट स्टिल उन्होंने वहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास पे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ।